1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार भी कहा जाता है, 1909 के अधिनियम की यह आलोचना प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों और ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ जो क्रांतिकारी आंदोलनों का विस्तार हुआ और विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था और यही वक्तव्य भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। इसी को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रिटेन का इरादा प्रशासन के साथ भारतीयों को संबद्ध करना और स्वायत्त शासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना। यह इसलिए ताकि ब्रिटिश भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके। 1919 अधिनियम का जो आधार है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी, ये 1919 के अधिनियम का आधार बनी और इस एक्ट द्वारा तत्कालीन भारतीय शासन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। यहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान अब राज्य परिषद और विधानसभा ने ले लिया। इसमें राज्य परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन के रूप में लिया गया। प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया गया। चुनाव प्रणाली में भी बदलाव हुए। इस समय इस अधिनियम के अनुसार सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। निर्वाचक मंडल के लिए योग्यताएं जैसे कि सांप्रदायिक समूह, निवास, संपत्ति इत्यादि में भी परिवर्तन किए गए। वैध शासन प्रणाली जो इस अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता है। गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक सुरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय जो थे वो तात्कालिक गवर्नर के नियंत्रण में रहे, जबकि हस्तांतरित विषयों को भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए। इसके बाद साइमन कमीशन का जो है साइमन आयोग का गठन हुआ। अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद हुआ और इसका जो मुख्य प्रावधान था कि संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया कि जो अधिनियम है वो किस प्रकार से यहाँ पर कार्य कर रहा है और ब्रिटिश भारत में जो प्रशासन की स्थिति किस प्रकार की है, इसके अंदर किस प्रकार के संवैधानिक सुधारों की और आवश्यकता है, इस बात की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया। 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ, जिसका भारत में प्रबल विरोध भी किया गया, वो हम किसी और वीडियो में पढ़ें। अधिनियम की खामियों की बात करें तो यह अधिनियम उत्तरदायी सरकार की मांग पूरी नहीं कर पाया। गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना विधेयक पर इसमें बहस संभव नहीं थी और इन कारणों से द्वैध शासन पूरी तरह विफल रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री प्रभावी नीतियां लागू नहीं कर सके, अर्थात मंत्रियों को मिलने वाली शक्तियां केवल दिखावे मात्र की रही, क्योंकि सभी विषय सुरक्षित विषयों में शामिल थे मूल रूप से, और मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार भी नहीं थे। इन सभी खामियों के चलते यह अधिनियम सफल नहीं हो पाया और उसके बाद अगला अधिनियम आया 1935 का, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।